ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, चाहे आप इंडिया के बाहर से भी हैं, जहां तक आप मेरी भाषा को समझ सकते हैं। सो आई विल ट्राई द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दैट आई कैन ऐड रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा। सो ये जो चैनल है ये प्रॉपरली स्टडी वीज़ा के ऊपर ही बेस्ड है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। सो काइंडली यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन इन दिस कोविड टाइम। सो आज का जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसमें 3 से 4 अपडेट्स मैं आज आपको इस शो में देने जा रहा हूँ। 1 इज VFS सेंटर्स, कब वो ओपन होंगे। सेकेंडली इज CAQ को लेके कनाडा में कुछ बदलाव आए हैं, सो वो क्या बदलाव हैं। 4th टॉपिक विल बी यूके के VFS एंड एप्लीकेशन सेंटर्स कब अपना काम स्टार्ट करेंगे। एंड 4th वन इज एयरलाइंस फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब चलेंगी। सो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे साथ अपनी एप्लीकेशंस कहीं से भी चलाना चाहते हैं, विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, नॉट अ प्रॉब्लम। आप हमारी वेबसाइट पे जाके broadwaystudy.com पे रजिस्टर कर सकते हैं एंड वहाँ से एडमिशन टीम विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यू टू स्टार्ट द एप्लीकेशन टू फर्दर स्टेजेस। नाउ जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उन पे आते हैं। तो CAQ को लेके जो चेंजेस हैं उसमें यह है कि अब CAQ के लिए पहले हमें एक कोरियर UK सेंड करना पड़ता था मॉन्ट्रियल गवर्नमेंट को, क्यूबेक गवर्नमेंट को, और जिसके ऊपर CAQ इशू होता था। अब वो कोरियर भेजने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बना दिया है जहाँ से ऑनलाइन हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि जिस CAQ में 1.5 से 2 महीने लगते थे, अब उसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो सकेगा क्योंकि ये बदलाव आने के बाद अब जो 10-15 दिन का कोरियर का काम था वो अब बीच में से एडिकेट हो गया है, ख़त्म हो चुका है। सो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है जी जल्दी CAQ इशू होने पे आएगा। नाउ द सेकंड पॉइंट वाज VFS सेंटर कब खुलेंगे। सो मोस्ट ऑफ द VFS सेंटर वर बेस्ड इन मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर थे, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि वो खुल नहीं पा रहे थे क्योंकि मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खुलने की अभी परमिशन नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन 5 स्टार्ट किया है, इसके फर्स्ट फेज में ही अराउंड 8 और 9 जून को इंडिया में ये परमिशन मिल रही है कि मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खुल सकते हैं एंड खुलेंगे। सो दैट इज़ द सेम थिंग हेयर कि अगर वो खुलते हैं तो उसके साथ ही VFS सेंटर भी किसी भी दिन खुल सकता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट लाइक नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ की VFS सेंटर अपना काम रिज्यूम कर जाएंगे, मतलब अपना काम करना शुरू कर देंगे। एंड इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर स्पेशली कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनका VFS बायोमेट्रिक्स हुए बिना काम शुरू नहीं होता था। और बायोमेट्रिक्स भी आने वाले दिनों में VFS सेंटर डोर स्टेप पे इशू शुरू कर सकता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के पैटर्न को मेंटेन करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ अ रीज़न कि हो सकता है जो बायोमेट्रिक्स हैं वो आपके घरों पे होने लगें। सो दैट कुड बी द नेक्स्ट न्यू वे ऑफ लिविंग। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है दैट इज़ फ्लाइट्स को लेके कन्फ्यूजन है बच्चों को, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे। वो सोच रहे हैं यार अगर प्लेन ही नहीं चलेंगे तो हमारा मकसद क्या से फुलफिल होगा बाहर जाके पढ़ने का। सो फ्लाइट्स को लेके बता दूं जी, इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपडेट किया है कि 30th जून तक किसी तरह की फ़्लाइट्स अभी टेक ऑफ नहीं करेगी, बट आफ्टर 30th ऑफ जून इंटरनेशनल फ्लाइट्स वुड रिज्यूम एनी टाइम। कोई डेट स्पेसिफिक नहीं की है, बट समवेयर इन जुलाई एंड अर्ली अगस्त इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रिज्यूम कर जाएंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ चलने लगेंगी। बट फ्लाइट्स तक जाने के लिए वीज़ा ज़रूरी है, तो वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एडमिशन्स का काम भी शुरू हो चुका है। सो सबसे पहले इन चीज़ों को आप ख़त्म करें। बाकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, और हमारे लाइव जो हम वीक में 3 दिन करते हैं उन लाइव के साथ जुड़ें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन चैनल्स पे ले सकें। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।